ये बताएं, आपकी हमेशा कोई ना कोई सी वीडियो वायरल हो जाती है। अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले आप हमारे एमपी से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या आप बदमाश है? कोई ना कोई वीडियो वायरल से क्या मुराद है आपका? देखिए, अगर आप एमपीए की बात कर, जो एमक्यूएम के एमपी हैं उनके साथ जो हमारी इख्तलाफी तौर पे लड़ाई तो नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि इख्तलाफी तौर पे कुछ बदमज़गी हुई थी और बाद में वो दुरुस्त हो गई, तो वो हो जाती है सियासत के अंदर। आपने पार्लियामेंट में भी देखा था होगा, कभी कभी हो जाती है सियासत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयान अख्तर, आप देख रहे हैं गपशप टीवी। आज हमारे चैनल पर जो गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और औरंगी टाउन का खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है और समाजी कारकुन भी। आज उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सर कॉफ़ी पी रहा हूँ इस वक्त तो आपके सामने। आपने पी ली? सर आप आउटिंग कितने करते हैं, फैमिली के साथ या अकेला पसंद करते हैं आउटिंग? यार आउटिंग, आपको पता है आउटिंग का जो सबसे ज़्यादा मज़ा है वो फैमिली के साथ है कि आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग कर रहे हो। और बस आपको पता है मेरी आउटिंग तो वैसे भी बड़ी फेमस है, सब कहते हैं मैं ज़्यादातर आउटिंग पे ही रहता हूँ। जी जी। मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरी एक आदत है कि अमूमन दोस्त सवालात पूछते हैं कि भाई सोशल मीडिया में हमेशा आपको देखा है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। जी जी। तो मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग करता हूँ, आउटिंग करता हूँ, हाइकिंग करता हूँ अपनी फैमिली के साथ। और फैमिली के साथ बेहतर भी होता है, फ्रेंड्स के साथ भी करता हूँ, दोस्तों के साथ भी जाता हूँ अक्सर, लेकिन फैमिली जो है तो मेरे ख्याल में बेहतर होता है फैमिली के साथ आउटिंग जो है। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश कराची की है और कराची का एक इलाका है औरंगी टाउन। जी जी। तो मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरे सारे भाइयों की पैदाइश वहाँ की है और शायद आप उस घर में आ चुके हैं। जी जी जी। आपने देखा भी होगा। जी जी। तो ये है। आपके बहन भाई कितने? मेरे 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं। जी जी। बेसिकली मेरी सिस्टर नहीं है, हम सिर्फ 5 भाई हैं जी। और पांचों आपको पॉलिटिक्स में नजर आते होंगे। जी, जी, जी। अपना अपना किरदार अदा करते जोरों हैं। जी, वो तो आपने देखा होगा ना, पांचों ने अपना अपना किरदार पांचों अदा करते रहते हैं। आपकी खूबी क्या है, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर एक खूबी, कुछ खामियाँ होती हैं। जी जी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर क्या खूबी है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, बट मैं 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी सियासी वर्कर के अंदर। लॉयल्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉयल्टी आपके अंदर होनी चाहिए। ये आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हों, जी जी। आप गैदरिंग के अंदर हो, आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए। तो मेरे अंदर लॉयल्टी तो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। मेरे अंदर क्या, बहुत सारे लोगों के अंदर होती है लॉयल्टी। फिर उसकी ऑनेस्टी आपके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ईमानदारी। आप किसी के साथ भी रहें, ईमानदार हैं। जी जी। और जी जी बोले। तो और इसके साथ साथ ये है कि सच बोलें और थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कि हर जो भी शख्स हो उसके बारे में पॉजिटिव आप सोचें। जब आप पॉजिटिव थिंक रखते हैं अपने अंदर तो यकीनन लोग भी आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे आपके इर्द गिर्द में, बिल्कुल, लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं अल्लाह पाक ने उनका चेहरा ही वैसा बना दिया होता है, हंसता खेलता मुस्कुराता खुश अखलाक। तो जो खुश अखलाक लोग हैं हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कि आपको अच्छा सोचना चाहिए दूसरों के बारे में। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया? यार वैसे तो बेसिकली तो गुस्सा आता है, गुस्सा आना मर्द की सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया? बेसिकली गुस्सा है और मुझे घर में ही गुस्सा मैं करता हूँ, चीज़ें टूटती हैं मुझसे। अच्छा। तो रिसेंटली गुस्सा आया था, आज से कोई 2-3 साल पहले। तो कुछ चीज़ें भाभी नाराज़ भी हो गई होंगी? नहीं, घर में नहीं। मेरी वालदा फैमिलीज़ को एक चीज़ मालूम है कि मुझे गुस्सा आता तो वो सारे लोग खामोश हो जाते हैं। बट ये कि मैं कोशिश करता हूँ, अब काफ़ी हद तक तो गुस्से को कंट्रोल किया है और अभी तो गुस्सा ना होने के बराबर है। आपकी कमज़ोरी क्या है? यार हर इंसान की कमज़ोरी उसकी फैमिली होती है। आप किसी भी शख्स से पूछें, उसकी कमज़ोरी उसकी फैमिली होती है। जी जी। उसकी वालदा होती हैं, उसके भाई होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसकी मिसेज होती हैं। ये हर इंसान की एक जो कमज़ोरी है वो। बहुत कम लोग होंगे कि आपने सुना होगा कि क्या मेरी कमज़ोरी मेरा पैसा है, मेरी कमज़ोरी मेरी फलां चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो कमज़ोरी है वो उनकी फैमिली, और मेरी भी कमज़ोरी जो है वो मेरी फैमिली है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, भाई जान कहा जाए या साहब कहा जाए? देखिए, मैं ऑफिस के अंदर होता हूँ तो मुझे साहब कहते हैं लोग, मुझे फील नहीं होता। मेरा चूँकि रिलेशन लोगों के साथ, मेरे चौकीदार के साथ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, मेरे स्टाफ के साथ वैसे ही है, मोहब्बत वाला है। भाई भी कहते हैं लोग, भाईजान भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं। तो जो प्यार से वो कहते हैं मेरे लिए काबिल कबूल नाम भी लेते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे खाकरूब हैं, खाकरूब मसीह हैं, मसीह ब्रांड का ताल्लुक है। तो रिसेंटली वो 2 कंपनीज मेरे पास हैं
ये शहजादे हैं आपके? जी ये मेरे बेटे। नाम क्या है इसका? क्या चाहिए बेटा आपको? हुसैन। क्या चाहिए आपको? शादी के बाद बंदे बिजी हो जाते हैं। मैं शादी के बाद देखिए हर इंसान की जो लाइफ होती है वो बिज़ी होती है, हर इंसान जो है वो बिज़ी होता है। तो मैं आपको बता रहा था जो मेरे स्टाफ हैं, जो खाकरूब हैं, उनका ताल्लुक़ मसीह बिरादरी से, और वो मुझे नाम से बोलते हैं, साहब भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, कभी नाम भी लेता हूँ मुझे कभी, और मुझे खुशी होती है कि लोग नाम ले, या उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं। तो लोगों की मोहब्बत है, वो आपको किस तरह बोलूँ। अच्छा, आपकी पहचान क्या है? लोग कैसे जानते हैं आपको? पहचान तो देखें, आप हैं, आपकी भी एक पहचान है, आपको लोग जानते हैं ना। हर इंसान की एक पहचान है, कोई ना कोई उसने अच्छा काम किया होता है, कोई ना कोई उसकी कारकर्दगी होती है, कोई लोगों को उसने बेनिफिट्स पहुंचाए होते हैं, या लोग उसको कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे लोग यहाँ पर समाजी जो इदारों से मुंसलिक हैं, या सियासत से मुंसलिक हैं, या सहाफ़त से मुंसलिक हैं, या शोबा सेहत से मुंसलिक हैं, लोग उन्हें कॉल्स करके अपने इशूज़ का जिक्र करते हैं, और जब उन्हें कॉल करते हैं, जब उनके इशूज़ रिजॉल्व होते हैं, लोग उस शख्स को शुक्रिया अदा करते हैं। तो अपने लिए, अपने काम के लिए लोग हमें अगर कॉल करते हैं और हम अगर उनकी बात को सुनते हैं, अगर उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, तो बस यही चीज़ है, इसी वजह से लोग चाहते हैं और मोहब्बत करते हैं। बाकी मैं समझता हूँ नथिंग, मैं ज़ीरो हूँ, ज़र्रा ज़मीन हूँ, मेरी क्या हैसियत। ये खल्क़ खुदा की मेहरबानी है कि उसने हमें मिट्टी से इंसान बनाया, और उसका शुक्रिया कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त और मुकाम अता किया। दिल की बातें किससे शेयर करते हैं? देखिए, दिल की बातें वालदा हैं, उनसे शेयर करते हैं, फैमिली है उनसे शेयर करते हैं। तो दिल की बातें ज़्यादातर तो इन्हीं से शेयर करते हैं। आपको पता है कि दिल वाले ही दिल की बात समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, आपने लाइफ में कभी मोहब्बत किया है? मैं समझता हूँ कि हर इंसान ने मोहब्बत की है लाइफ के अंदर। आपने भी की होगी, मैंने भी की है, सब लोगों ने की। मोहब्बत में बहुत सारी किस्में हैं। मैंने अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत की, और सब उनसे ज़्यादा, अपनी वालदा से ज़्यादा मैंने अपने वालिद साहब से मोहब्बत की, और टूट के मोहब्बत की। इनके इसके मैं आज भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद जो है, मैं आपको बताऊँ, मेरी वालदा हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वालिद हम में नहीं है। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं अपने वालिद को याद ना करूँ। और सुबह जब भी मैं घर से निकलता हूँ ऑफ़िस के लिए, तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करते हुए खुद, और दुआ लाजमी मैं करता हूँ अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए। तो ये मेरी रूटीन वर्क का हिस्सा है। तो मैं कभी अपने वालिद को नहीं भूला, वो मेरे जिस्म का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है लगाव होता है औलाद का अपने वालिद के साथ, तो उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव। वसीम अख्तर साहब, आपकी माना इनकम कितनी है? सर देखिए, माना इनकम मेरी, मैं एक प्राइवेट इदारे के अंदर एज एन इस वक्त डायरेक्टर हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो टैक्स रिटर्न के अंदर जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ अपनी माना इनकम सर? पब्लिक जानना चाहती है ना? पब्लिक बिल्कुल जानना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि मर्द से कभी जो है, हमारे यहाँ कहावत है उर्दू में कि मर्द से कभी उसकी तनख्वाह ना पूछें, और औरत से कभी उसकी उम्र ना पूछें। हमेशा गलत बयानी होती है। मैं अगर अपनी बताऊँ तो शायद इशू हो जाए, तो थोड़े बहुत हो जाते हैं, बट ये है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मालिक का बहुत बहुत कर्म है। तो वसीम साहब, आप अपनी ज़िंदगी के 3 कड़वे सच बताएं जो सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगता हो। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई कड़वा सच तो खैर नहीं है। मैं सच को बड़े अच्छी तरीके से मानता हूँ, और सच पे मेरा यकीन है। तो एज तो कोई नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोगों पर मैंने फेथ किया, और जब पता चला कि वो पीछे गलत सोचते, तो उस वक्त बड़ा अफसोस होता है कि जब सामने लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपसे मोहब्बत का इजहार करें, आपसे अपनी लॉयल्टी का इजहार करें, ऑनेस्टी दिखाएं, और पीछे जाके जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो गलत बातें करें, आपकी किरदार कशी करें। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। कोई भी हो, XYZ कोई भी शख्स हो, वो इस तरह की चीज़ें जो है वो जेब नहीं देती किसी के मुतालिक भी। शादी को कितने बरस हो चुके हैं? लड़ाइयाँ तो हुई होंगी भाभी से? यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन ये 7 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़ाई कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई नहीं हुई कभी। तकदीर पर कितना यकीन है? क्या दौलत तकदीर से मिल रहा है, तकदीर करने से?
अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर पर पूरा यकीन है, लेकिन तकदीर से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आपको खुद उतरना पड़ता है, प्रैक्टिकली अमली ज़िंदगी में आना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। आप इस आसरे में नहीं बैठ सकते कि मेरी तकदीर है और मैं जो है वो तकदीर में लिख दिया गया मुझे मिल जाएगा और मुझे मिल जाएगी, तो इसलिए तकदीर से कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। दौलत मिल जाए तो लोग दूसरी शादी या सोचने लगते हैं, क्या आपने अभी तक सोचा है? देखिए वैसे तो कोई भी दूसरी शादी आप कभी भी कर सकते हैं, इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शायद जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 और 4 शादी की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शादी का ताल्लुक जो है वो दौलत और पैसे से है। हाँ, ये एक ट्रेंड ज़रूर बन चुका है आज के दौर में कि वो जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, तो वो एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं। ये आज का ट्रेंड है, बट मैं इसको समझता नहीं हूँ, ये रिलायबिलिटी और इसमें कोई हकीकत नहीं है। माशाल्लाह हमारे आमिर लियाकत साहब जी आमिर लियाकत साहब है, इसके अलावा और भी बेशुमार लोग हैं। हमारी कई एक्टर्स खवातीन हैं जिन्होंने 3 से ज़ायद शादियाँ की हैं। ये तो फैक्ट है हमारे यहाँ। आपके करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? और मेरे करियर में मेरे पैदाइश से लेकर आज तक अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मेरी माँ है। उसके बगैर आई एम नथिंग, मैं बहुत ज़ीरो हूँ। मुझे जो पहला निवाला था वो मेरी माँ ने खिलाया, मुझे बोलना मेरी माँ ने सिखाया, मुझे पहनना, चलना, उठना, बैठना मेरी माँ ने सिखाया। तो मेरी तरबियत के अंदर जो अंसर है वो मेरी माँ का बहुत बड़ा एक किरदार है। जी जी। और मैं अपनी ज़िंदगी में मैं और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं तो वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट यकीनन अपनी माँ को देते हैं, और माँ नहीं होती तो आज हम ना होते। तो माँ जैसी हस्ती और उसके हम औलाद जो उसने हमें तरबियत दी, तो हम उसका शुक्रगुजार हैं। माँ के जितना शुक्रिया अदा करे कम है। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार एक ही शख्सियत का है, वो है मेरी माँ। वसीम साहब, एक अच्छे सियासतदान की निशानी क्या है? ये देखिए, एक अच्छे सियासतदान की निशानी बहुत सारी चीज़ें, वो अपने लोगों के साथ जो है वो मुखलस होता है, और जिस इलाके से वो इलेक्शन लड़ता है या जिस इलाके में वो रहता है उस इलाके के लोगों के खुशी गम में शामिल होता है, उनके दुख सुख का साथी होता है, और लोगों की एक आस, एक उम्मीद होता है कि लोगों को उससे उम्मीद होती है कि यार ये बंदा जो है वो मेरे इशू रिजॉल्व करेगा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लोग बिला झिझक, बिला किसी रोक टोक के उसके दरवाजे पे जा सके। लोगों के घर में खाने से लेके नौकरी तक की अगर प्रॉब्लम आए तो लोग उसके दरवाजे को दस्तक दे सके। तो ये एक अच्छा लीडर होता है, मैं समझता हूँ, जिसके आवाम के घर में अगर कोई इशू हो तो आवाम सबसे पहले अपने लीडर की तरफ देखते हैं, और वो लीडर अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से हम्बली तौर पर उनके इशू रिजॉल्व करता है तो वही आवाम का सबसे अच्छा और मुखलिस लीडर होता है मेरे नज़र में। आपको क्या लगता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? देखिए, एज एन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अदना से वर्कर के ऐसे मैं समझता हूँ कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त बिलावल साहब भुट्टो साहब की जो परफॉर्मेंस है वो आप देखें किस तरह उन्होंने चाइना, किस तरह अमेरिका, तुर्की समेत, जो सऊदीया समेत, जो इनके दुनिया भर के जो ममालिक का जो कामयाब दौरा किया है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान की दोस्ती और मज़ीद गहरी और मजबूत हुई है, चाइना के साथ हमारे रवाबित और ज़्यादा मजबूत हुए। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। वसीम साहब, आपको बिलावल भुट्टो साहब की कौन सी बात अच्छी लगती है? देखें, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कई बार मुलाकात करने का मौका मिला, और उनसे गपशप भी हुई, बातचीत भी हुई, और बड़ी तफसीली बात हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक हम्बल शख्स हैं, बहुत बहुत प्यार करने वाले, बहुत लाइट और मोहब्बत करने वाले। तो मुझे जो उनका जो मोहब्बत करने का अंदाज़ है वो मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह वो हम्बली अपने वर्करों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, माओ बहनों से मिलते हैं, और आपने देखा होगा पूरी पाकिस्तान की माएँ बहनें किस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और से प्यार करती हैं और उनके लिए दुआएं करती हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरे बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ चेयरमैन जाते हैं माओ के चादर जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सर पर आ जाते हैं। माँ उनको शफ़क़त से, मोहब्बत से, प्यार से अपने शहज़ादे को जो है वो गले लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात। आपने यूथ के लिए क्या सोचा अब तक? सर, यूथ के लिए हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रोड मैप तैयार हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यूथ के लिए हम इस वक्त काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ आ चुकी है मार्केट के अंदर, कुछ आनी है, कुछ पाइपलाइन के अंदर है। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था लास्ट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, तकरीबन उसमें 3000 से ज़ायद लोगों को हमने अकोमोडेट किया। उसमें लोगों ने उसमें टेक्निकल साइट पे, डिफरेंट साइट के ऊपर कोर्सेज किए, उनको महाना वजीफ़ा भी मिला। उसके साथ साथ अभी हमारी और कोशिश है कि यूथ को जो है वो हम अवेयरनेस
क्रिएट करें, स्किल डेवलप करें और उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है हम ऑर्गेनाइज करें, जहां हम नौजवानों को फ्यूचर से जो है उनको बताएं, फ्यूचर के मुतालिक उनको बताएं, उनकी स्किल डेवलप करें। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। हमारी एक काउंसिल है वो काम कर रही है इस यूथ के हवाले से और काफ़ी अच्छा अब तक जो है वो हमारा काम जो है वो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट पूरी कराची के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र भी आएगा ये काम इंशाल्लाह। हमारी चाय तो ठंडी होने वाली है। अच्छा वसीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन के लिए क्या कर रही है अब तक? देखिए पानी का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है औरंगी टाउन पूरे कराची में, जिसकी क्या रीज़न है? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन के अंदर इस वक्त ADP के तहत औरंगी टाउन के मुख्तलिफ यूसीज़ में मुख्तलिफ वार्ड में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। और जैसे आपका सवाल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो अगर आप औरंगी की तारीख देखें तो औरंगी में उर्दू स्पीकिंग को लाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको बसाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हें घर ज़मीन देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हें पानी गैस बिजली सहूलतें फराहम करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सड़कें बनी आज से 30 साल पहले वो बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कतर हॉस्पिटल जो बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस तरह जो डिसेबल पर्सनस के हॉस्पिटल वो बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉलेज बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारी चीज़ें बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 30 साल से जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे, जो यहाँ से MNA और MP यहाँ से मुंतखब होते रहे, जो यहाँ से काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजिम, नाइब नाजिम मुंतखब होते रहे, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने औरंगी टाउन के लिए कोई काम नहीं किया। ये जो औरंगी टाउन में काम आपको नजर आता है जो गुज़श्ता 30 साल पहले वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कौमी असम्बली की सीट थी जिसकी बुनियाद के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने औरंगी में इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कायम किया। आज भी अगर आप पानी के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं औरंगी टाउन के अंदर, उसका इफ्तिताह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया और पूरी दुनिया ने देखा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एज ए प्राइम मिनिस्टर 4 से ज़ायद बार जो है वो औरंगी टाउन आई, औरंगी टाउन के लोगों को सीने से लगाया, उनकी दाद रसी की, उनसे मोहब्बत का इजहार किया, उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक की सहूलत औरंगी टाउन में और लोगों को रोज़गार की सहूलत। आप देखें कि औरंगी टाउन से जो लोग हैं वो स्टील मिल, PIA, KPT में जो जाते हैं, ये नौकरी उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने औरंगी टाउन के लोगों को बहुत दिया और इंशाल्लाह और ज़रूरत भी है। मैं समझता हूँ कि अब और ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे तमाम यूसीज वार्ड में जो बुनियादी ज़रूरतें, जो सीवरेज का इशू था, जो पानी का इशू है, जो सड़कों का इशू है, जो CC फ्लोरिंग का इशू है, जो पेपर ब्लॉक जहाँ लगने थे, जो सारी चीज़ें, वो उस पर काम अभी इंशाल्लाह हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमने कई मरतबा CM साहब से भी दरख्वास्त की है कि औरंगी पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके तवज्जो से मुर्तज़ा बाब साहब का, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं पार्कों की, अगर आप देख रहे हैं रिहैबिलिटेशन करें ग्राउंड्स की जिन पर कब्जा हो चुका था, चाइना कटिंग हो चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर वर्किंग कर रही है और आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो औरंगी को इंशाल्लाह बहुत अच्छे आगे की तरफ लेके जाएगी इंशाल्लाह। वसीम साहब, बलूचिस्तान और KP में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके, सिंध पे बल्दियाती इलेक्शन होंगे या मनसूख किए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली आपने देखा जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी आपके सामने है और सबने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कामयाब हुई है। अच्छा, सिंध में 2 फेज़ में इलेक्शंस होने थे। एक फेज़ का इलेक्शन जो है वो सिंध के अंदरूनी इलाकों के अंदर होने और दूसरा कराची, मीरपुर खास और हैदराबाद की सतह पर होना है। तो सिंध की जो इलेक्शंस हैं जो इंटीरियर सिंध के अंदर होना है, वो इलेक्शन तो शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह वो हो जाएंगे इसी महीने। लेकिन जो कराची के अंदर है उस हवाले से तमाम सियासी जो जमातें हैं उन्होंने लेजिस्ट्रेशन के लिए कहा है और आपको पता है नए बल्दियाती कानून में तरमीम की जा रही है और तमाम सियासी जो क़यादत है कराची से जिनका ताल्लुक है उन्होंने ही लेजिस्ट्रेशन के लिए कहा और सिंध गवर्नमेंट इस पर लेजिस्ट्रेशन करी। दूसरे साथ सेंसस का एक बहुत बड़ा इशू है कराची के साथ। आपने देखा कराची की आबादी मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय में 3 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन चूंकि सेंसस के अंदर इसको 1.5 करोड़ दिखाई गई है, तो मैं समझता हूँ कि एक नया सेंसस होना चाहिए जिसमें सिंध की जो कराची की जो स्पेशल, मैं समझता हूँ कराची की जो आबादी है इसको सही तरीके से गिना जाए और सही तरीके से दिया जाए और इसके मुताबिक जो कराची को वसाइल जो है वो फराहम किया जाए। आपको माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट भी मिला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन से जीत क्यों नहीं पाती है? देखिए मैं आपको बताऊं इसका एक फैक्टर है। जी जी, ठीक है, इसका फैक्टर ज़बान की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगी से जीती थी 1993 में आफाक भाई की सूरत में। आफाक भाई ने कौमी असम्बली का जो है वो हल्का था ये NA 242
यहाँ से कामयाबी हासिल की। और उसके बाद आफाक भाई जो है वफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ। तो आफाक भाई ने औरंगी टाउन के लिए जो काम किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा औरंगी जानता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरे औरंगी टाउन के अंदर एक लसानियत, तफरीक, कौमियत और ज़ुबान की बुनियाद पे जो एक सियासी पार्टी ने किया और दूसरी पार्टियों के लिए जो नफ़रत फैला दिया, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी एक बुनियाद है। और आपका सवाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल विन करेगी औरंगी टाउन में। जब पार्टी क़यादत ने मुझे 2018 के जनरल इलेक्शन में टिकट दिया, तो उस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं तो औरंगी टाउन के काफ़ी बड़े इलाकों में हम नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह नस्ल कशी की गई औरंगी टाउन के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टियों को के वर्करों को चुन चुन कर शहीद किया गया। तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए सरवाइव करना। और जब 2017-2016 में जब ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मौका मिला कि वो जो है वो औरंगी टाउन में अपनी अमली सियासत जो है वो करें और लोगों तक जाएं। तो जब हमें 2018 में मौका मिला, हम गए और काफ़ी हद तक हमने लोगों को जो है वो कायल करने की कोशिश की और लोग कायल भी हुए। लेकिन चूँकि आपको पता है एक तसलसल को बरकरार रखना वो इतना आसान नहीं होता। अभी हमारी फिर कोशिश है इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से सीट निकालेगी और इंशाल्लाह औरंगी के जो मसाइल हैं, बुनियादी जो ज़रूरत हैं, जो गुज़श्ता 30 सालों से आज भी उसी तरह से हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका मुस्तकिल हल भी करेगी। और आवाम को जो ये जो छोटे जो इश्यूज़ हैं जो आज तक पेंडिंग में हैं, ये मैं आपको बताऊं, जिस तरह पानी का मसला है, सीवेज का मसला है, सड़कों का मसला है, हमारे स्कूलों का मसला है, इससे जो है वो निजात होगी और इंशाल्लाह ये हम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप सियासत में कब कदम रखें और क्यों रखें, ये बताएं। देखिए, सियासत तो मेरा पैशन है और सियासत हमारी नस्लों के अंदर है। जी। मैं बॉर्न बर्थ जियाला हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मेरे वालिद साहब मरहूम दादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। अभी भी मेरी फैमिली के काफ़ी सारे जो मेरे फैमिली मेम्बरान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो एज अ जियालापन तो हमारे खून में शामिल है। मैंने अपना जो सियासी अमली सियासी जो काम स्टार्ट किया वो मेरे स्कूल टाइम था, जब मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था। और टाउन के इलेक्शन, बल्दियात के इलेक्शन थे औरंगी टाउन के अंदर, आई थिंक सन 2000-2001 की मैं बात कर रहा हूँ। एज ए पोलिंग एजेंट मैंने अपना काम स्टार्ट किया और टाउन बल्दियात के इलेक्शन से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद 2002 के जनरल इलेक्शंस के अंदर मैं पोलिंग एजेंट रहा उसके अंदर, और उसमें मैंने वर्किंग की। उसके बाद जब 2003 में मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, जामा मिलिया कॉलेज मलीर, तो वहाँ मैं PSF की मैंने नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कंटिन्यूटली मैं जो है स्टिल टुडे आप यहाँ पर बैठे हैं और आज मैं पीपल यूथ का सूबाई रिकॉर्ड सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा इलेक्शंस लड़ा आपके सामने, आप सबने देखा आपके सामने इलेक्शन में लड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम अख्तर साहब, आप ये बताएं, आपकी हमेशा कोई ना कोई सी वीडियो वायरल हो जाती है। अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले आप हमारे MP से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या आप बदमाश है? कोई ना कोई वीडियो वायरल से क्या मुराद है आपका? देखिए, अगर आप MPA की बात कर, जो MQM के MP हैं, उनके साथ जो हमारी इख्तलाफी तौर पे लड़ाई तो नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि इख्तलाफी तौर पे कुछ बदमज़गी हुई थी और बाद में वो दुरुस्त हो गई। तो वो हो जाती है सियासत के अंदर, आपने पार्लियामेंट में भी देखा था होगा, कभी कभी हो जाती है सियासत के अंदर। सियासत में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, छोटी माइनर सी चीज़ें चलती हैं। वसीम साहब, आपकी क्या मसरूफियात है? माशाल्लाह आपने हमें टाइम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे। क्या मसरूफियात है आपकी? सर, सियासत के साथ साथ मैं छोटा मोटा मुलाजिम भी हूँ और एक प्राइवेट इदारे के अंदर जॉब करता हूँ और अपना छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। तो ये मेरी मसरूफियात थी। मैं माजरत चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि आपने मुझे काफ़ी टाइम मांगा, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से शायद मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए आपको वक्त देते देते। आपने देखा किस तरह मसरूफियात होती है, अभी भी आपने देखा मेरे फॉरेनर गेस्ट आए हुए थे, मैं उनके साथ था। तो काम का कुछ सिलसिला इस तरह होता है, तो इसमें मेरी मसरूफियात रहती हैं, मैं बिज़ी होता हूँ बाकी, लेकिन दोस्तों को ज़रूर टाइम देता हूँ, दोस्तों के लिए वक्त निकालता हूँ। तो माजरत चाहूँगा आपसे, आपकी टीम से और आपके सारी टीम से कि आपको टाइम देने में मुझे टाइम लग गया, तो मैं माजरत चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, अल्लाह से खाने में क्या पसंद है, बिरयानी या ब्रोस्ट? सर, मैं तो कराची बॉय हूँ
जी, और कराची बॉय आपको पता है, हमें तो बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है कराची में, जो पूरे पाकिस्तान में मानी जाती है। और बिरयानी हमारी फेवरेट है, और पता है कि कराची बॉयज़ की जो है फेवरेट डिश जो है वो बिरयानी ही होती है। कॉफ़ी या चाय? या चाय।